यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस के पुतिन की धमकी आपको बताएंगे। पुतिन एक बार फिर परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिखे। बेलारूस में जब पुतिन विमान से उतरे तो उनके साथ चल रहे व्यक्ति के हाथ में पुतिन का परमाणु ब्रीफकेस दिखा। माना जा रहा है कि इस ब्रीफकेस में बने बटन को दबाकर पुतिन कोई भी काम कर सकते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं और इसमें ब्रीफकेस जो आपको दिख रहा है, इसी का जिक्र हमने अभी आपसे किया। पुतिन के इस ब्रीफकेस को लेकर कहा जाता है कि पुतिन हर वक्त इसे अपने साथ रखते हैं और इसमें एक बटन है जिसे दबाकर पुतिन कोई भी काम कर सकते हैं। उनके साथ हालांकि उनकी सिक्योरिटी की जो पूरी फोर्स है वो मौजूद है, लेकिन उनका अपना ये ब्रीफकेस उनके लिए सुरक्षा कवच है। अब पुतिन के इस परमाणु ब्रीफकेस के बारे में जरा आप जानिए। हर जगह साथ रखते हैं पुतिन इस ब्रीफकेस को। न्यूक्लियर हथियार के रिमोट बटन है इसमें, रक्षा से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसमें। एक बटन दबाकर हमले का आदेश संभव है, यानी सिर्फ एक बटन से उन्हें जिन्हें जो आदेश देना है पुतिन वो कर सकते हैं। परमाणु हमले का आदेश इसी बैग से सीक्रेट ब्रीफकेस में कई तरह के बटन लगे हुए हैं। जब जो आदेश देना है, कोई संकेत देना है, कम्युनिकेट करना है, सिर्फ एक बटन दबाइए और वो जानकारी, वो आदेश जिस तक पहुंचना है पहुंच जाएगा। यूक्रेन की सेना के कैंप में आग लगी, ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपडेट, रूसी सेना की एयर स्ट्राइक के बाद यूक्रेन की सेना के कैंप में आग लगने की खबर है। हालांकि लगातार एयर स्ट्राइक रूस की तरफ से की जा रही है। रूस के हमले में यूक्रेन का सैन्य कैंप पूरी तरह से नष्ट हो गया है। फिर चाहे वो बूचा हो या फिर आपको ये भी बता दें कि अलग अलग वो इलाके जहां पर थोड़ा भी मूवमेंट यूक्रेन की सेना का दिखता है, घात लगाकर पहले से ही अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ रूसी सेना वहां पर हमला बोल देती है। और ये तस्वीर आप देखिए कैसे यूक्रेनी जो सैन्य कैंप था वो जलकर खाक हो चुका है, यानी वो स्वाहा हो चुका है। रूस किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करने दे रहा यूक्रेनी सेना को। Осталось от городка нашего. Да самолета все. तो रूस ने यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया। हमले में होवित्जर तोप का बड़ा नुकसान भी बताया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। तो ये एक और बड़ी अपडेट है। रूस ने यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया और हमले में होवित्जर तोप को जो नुकसान पहुंचा ये बताया गया और एक बार फिर से ये अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है रूस की तरफ से। जो भी बड़ा हमला, चाहे एयर स्ट्राइक हो या फिर नीचे मिसाइल अटैक क्यों ना हो, जो कि आमने सामने से हो रहा है, उसे लेकर भी हर एक वीडियो रूस जारी कर रहा है। ना केवल यूक्रेन को बल्कि वो दुनिया को, विश्व को दिखाना चाहता है कि उसकी चौतरफा आलोचना भले ही हो रही हो, लेकिन वो अपने टारगेट से हट नहीं रहा। उसका जो मकसद है वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक से यूक्रेन को नुकसान रूस पहुंचा रहा है। एक और अपडेट है इसमें, रूस ने ब्लैक सी से बड़ा हमला किया है। कैलिबर मिसाइल से रूस ने हमला किया है और एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं, ये भी आप जानिए। ये भी एक बड़ी अपडेट है इसमें। रूस ने ब्लैक सी से कैलिबर मिसाइल दागकर हमला किया है और कई मिसाइलें एक साथ रूस ने छोड़ी हैं। और आपको ये भी बता दें कि अभी वहां से और भी ज्यादा ये ऑपरेशन चलता रहेगा, ये भी जानकारी मिल रही है। तो एक और अपडेट है, इस पूरे युद्ध के दौरान रूस कोई ऐसी सीमा नहीं छोड़ना चाहता जहां से उसे लगता है कि किसी भी तरह का मूवमेंट यूक्रेनी सेना का हो सकता है या फिर उसे बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। तो रूस ने ब्लैक सी से भी बड़ा हमला किया है। कैलिबर मिसाइल से रूस ने हमला किया है और एक साथ कई मिसाइलें दागी गई हैं। अब इन
6 तस्वीरों को देखिए। युद्ध का 49वां दिन है। मरियोपोल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां भी भीषण जंग जारी है। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। खार्किव का हाल तो शुरू से बदहाल कर दिया है। रूस की गोलीबारी अभी भी वहां पर हो रही है। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने अपना हमला तेज कर दिया है। लगातार एक के बाद एक टारगेट किया जा रहा है। और आपको यह भी बताएं कि बूचा नरसंहार पर अब पुतिन बोले हैं और कहा है कि ये फर्जी बात है, मतलब इसे फर्जी करार दिया है। चौतरफा जब आलोचना झेलनी पड़ी, दबाव था पुतिन पर, तो उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ी, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा कि बूचा नरसंहार फर्जी है। फिनलैंड की तरफ भी रूसी सेना बढ़ रही है। वो देश फिनलैंड हो सकता है जिस पर रूस का कहर आने वाले समय में देखने को मिले। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूसी सैनिकों ने किस तरह से हमला किया, वहां पर हुई तबाही के निशान अभी भी मौजूद हैं। शिवांगी ठाकुर की इस रिपोर्ट में आप देखिए। रशियन टैंक्स कैसे रिहायशी इलाकों में घुस रहे थे, उसकी एक ये तस्वीर देखिए। इस वक्त आपको यहाँ पर जो टैंक्स है उसके पहिए के निशान नज़र आ रहे होंगे। कैमरा पैन करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब टैंक्स यहाँ से आगे गुजरे तो कैसे, देखिए, घर का जो हिस्सा था उसको भी तोड़ते हुए आगे ये टैंक्स पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि जहां से इस वक्त हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी जगह जगह बम बरामद हुए हैं। और सतर्कता बरतते हुए हमें आप तक ये रिपोर्ट पहुंचानी पड़ रही है, क्योंकि जगह जगह ये आप देखिए एक कोना था, एक हिस्सा था इस घर का, जिसको ढहाते हुए रशियन टैंक्स आगे बढ़ी और यहाँ पर कब्जा किया। रिहायशी इलाकों में लोगों को नुकसान पहुंचाया, जान माल का नुकसान यहाँ हुआ, कई लोगों की मौतें भी हुई। और जाते जाते भी इस पूरे इलाके को तबाह करते हुए रूस की सेना यहाँ से गई है। लोगों में अभी भी डर है, सब कुछ यहाँ जलकर खाक हो चुका है। और बस सवाल यही कि आखिर ये युद्ध कब थमेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.